आज हमारी हो रही है वापसी। यार लुक एट मी। और हम रुके हैं सर्विसेज पे। इस सर्विसेज कितनी मज़ेदार है यहाँ पे। जा झूले बने बच्चों के लिए, पिकनिक एरिया बना हुआ है और विलेज नॉट फार फ्रॉम हियर और व्यू भी बहुत सुंदर है। गर्मी बहुत है लेकिन 31 डिग्री। In Germany now, and this is the service station in Germany near Nuremberg. Very hot here. And here are not as good as Austria. Definitely not as good as Austria. Look like this. Maze. See autobahn behind you. Hello. Frankfurt में नहीं? No. We have reached Frankfurt. है ना कितना? B&B hotels. नाम B&B, but it's not a bad hotel. We got parking as well at the back. It's only not expensive, €6 per day. And even the hotel wasn't very expensive. Quite a good deal in the center of Frankfurt. And it's an ideal, हमारे लिए बिल्कुल ideal location है। ऑस्ट्रिया और यूके के बिल्कुल बीच में पड़ता है ये। और ये हमारे होटल के बाहर नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द होटल फ्रंट एंड गॉट अ लिटिल मार्केट इन फ्रंट। सारी बिल्डिंग्स यहाँ आइडेंटिकल हैं फ्रैंकफर्ट में, बट नाइस एवेन्यू हियर। वी आर ऑन हानाओ लांसरासे, सो नाउ विल चेक इन। फ्रैंकफर्ट फॉर यू। Finally here in our Frankfurt hotel, है ना? And Nihal so excited to go. ठीक है, हमको एक ही रात रुकना है यहाँ पे और यहाँ हमारे विंडो से भी हमको स्ट्रीट साइड व्यू मिला, which is good. कोई बात नहीं। तीन पंजाबी मुंडे चांदे पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जर्मनी जो कंट्री है उसके कितने नाम हैं और क्यों हैं, अलग अलग लैंग्वेज में जर्मनी को क्या बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जर्मनी की अपनी लैंग्वेज से, जो कि डॉइच लैंग्वेज है। डॉइच में और जर्मनी के ओन लोग जो हैं उसको डॉइचलैंड बोलते हैं, जिसका मतलब है लैंड ऑफ पीपल। डॉइच जो वर्ड है वो ओल्ड हाई जर्मन से निकला है, जो कि BC के आसपास बोली जाती थी, जिसका मतलब था पीपल। आते हैं उसके बाद फ्रेंच में जर्मनी को बोला जाता है आलमाइन, और वो शब्द निकला है आलमाइन ट्राइब से। तो सेंट्रल यूरोप, जहाँ पे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया ये सारी कंट्री आती थी, तो यहाँ पे जो लोग थे उनको आलमाइन ट्राइब बोला जाता था। उसके चलते जो है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो फ्रेंच साइड से निकलती हैं उसमें जर्मनी को आलमाइन बोला जाता है। स्पेनिश में भी आलमाइन ही बोला जाता है। अब आते हैं जर्मनी पे। तो पुरानी ओल्ड हाई जर्मन और रोमन लैंग्वेज में जो है जर्मानिया शब्द का यूज़ होता था, कि जर्मानिया जो है वो डिनोट करता था कि जो हाई फर्टाइल लैंड जो राइन के आसपास है उसको डिनोट करता था। तो उसी फर्टाइल लैंड जर्मानिया से वर्ड निकला जर्मन। तो काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं जर्मनी को जर्मन बोलती हैं, हिंदी में जर्मन हो जाता है। और उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जो स्लाविक कंट्री हैं, उसमें नीम्स करके वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ साइलेंट पीपल। और जो है कई जगह सैक्सनी भी यूज़ होता है, जिसका मतलब है नाइफ करके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जर्मनी के बारे में, एक कंट्री और अनेक नाम अनेक लैंग्वेज में। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आज आपको पता लग गई। एंड इफ़ यू एंजॉयड देन लेट मी नो। तो हॉलैंड में भी रुक गए, ये पेट्रोल स्टेशन और ब्रेक। हॉलैंड से रास्ता है बेटा, बीच में बेल्जियम और जर्मनी के बीच में हॉलैंड आता है। Another country on our way back. अब हम थोड़े ने बेल्जियम, उसके बाद फिर हम जो है ख्याले पहुंच जाएंगे, जहाँ से हमको लेनी है अपनी शटल वापसी के लिए। See you then. 12th of August गिन्नू 2024। We are in Belgium। के पास में अभी सामने कोई दिखे तो इस तरह से
निकाल लो मंडे से निकाल लो बहुत देर हो गई रोहिणी देख यहाँ पे कोई रहता होगा हम लोग फ्रांस पहुंच चुके हैं और फेरी तो नहीं, शटल डीले चल रही है। गर्मी बहुत है भाई यहाँ पे। 37 है कितना कितने जल्दी चलो, गाड़ियाँ आ रही पीछे हमारे। तो आई थिंक गर्मी के मारे जो है आज जो है फिर से जो है ट्रेन डिले हो गई हैं और यहाँ पे बहुत क्राउड है। तो ये है जो शटल का पैसेंजर टर्मिनल है फ्रांस में, कुछ ऐसा दिखता है हमें जाने के लिए। देखो जरा ये ठीक है आलू ठीक ही होंगे खा के देख लो ना प्लीज। भाई बहुत लेट हो गए हैं। चक्कर क्या चक्कर है बताओ सही, क्यों लेट हुए हम? Papa was on his phone the whole time. Is there the reason for delay? Is there the reason for delay? Yeah. जर्मन में पता ना क्या कहते हैं, जब अगर हैंडी देखना हो सुम हैंडी शाउन पाउजे माखन। Don't go on your mobile phone. गिन्नी ईटिंग मूंगफलियाँ। गिन्नी क्या भैया क्या अपडेट है भाई? आपने ध्यान ही नहीं दिया कि कल ओलंपिक्स खत्म है, आज रश होगा। पीछे गंजा खड़ा कहता हूँ, कोई सीन नहीं ऐसा। गंजा बोल रहा कोई भी ऐसा नहीं। पीछे जो गंजा है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स डिले है। कहता पता नहीं, कहता सब लोग फ्रांस छोड़ के भाग रहे। भैया यहाँ पे जो है इस समय जो है 7 बज रहे हैं और ऐसा कुछ यहाँ पे सीन हो रखा है। अब हम फिर से यहाँ वेट कर रहे हैं। कितनी देर वो वेट कर चुके ऑलरेडी कि नहीं? यार हम 4 बजे पहुंच गए थे, 7 बजे 7 बज चुके ऑलरेडी। चलो देखते हैं और कितनी देर है। फिर नीचे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई, हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। So this is pretty much it, this trip, guys. Thank you so much for staying and connecting with us, and we'll see you in the next vlog. Yeah, bye bye from Nihal and myself and Giring and Rohini. See you. Bye.